है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, बॉटनी आपका सब्जेक्ट चल रहा है और बॉटनी सब्जेक्ट में यूनिट 1 जो आपकी है वो 15 मार्क्स की आएगी। 15 मार्क्स की यूनिट 1 हम पढ़ा रहे हैं आपको। यूनिट 1 की चर्चा करेंगे तो यूनिट 1 में आज का जो टॉपिक है वो है जड़। जड़ से रिलेटेड A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, सबसे पहले उसे आप प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सारे वीडियो लेक्चर आपको फ्री निःशुल्क मिलने वाले हैं। सब कुछ टेस्ट सीरीज भी आपकी होगी, बहुविकल्प टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और थ्योरी क्लासेस भी होगी। तो संपूर्ण आपकी पढ़ाई A to Z निःशुल्क चल रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया है उससे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लीजिए। चलो बिना किसी देरी के अब हम करेंगे अपने टॉपिक को स्टार्ट। चलिए देखो, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, ठीक है, आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। सबसे पहले आप ये देखिए, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाले ये रेसे टाइप के, ये क्या है? ये रूट हेयर है। क्या है? रूट हेयर, रूट हेयर, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे की साइड पे ये क्या है? रूट कैप है। तो रूट कैप कहाँ होती है जड़ में? रूट हेयर क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझो। बीज देखो, ये थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, अब समझो। ये मान लो एक बीज है, ये क्या है? बीज है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये बताओ कि जो तना है, तना किससे बनता है? अगर मैं कहूँ जड़ किससे बनती है तो आप क्या कहोगे? देखो ये जो बीज है ना, ये आप बीज देख रहे हो ना, ये बीज है, ठीक है। अब जो ये नीचे वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये क्या है? ये मूलांकुर है। क्या है? मूलांकुर है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है? प्रांकुर है। तो आपको पता है कि प्रांकुर है, प्रांकुर से क्या निकलता है? प्रांकुर से निकलता है तना। तना बनेगा प्रांकुर से। और मूलांकुर से क्या बनेगा? तो दोस्तों मूलांकुर से बनेगा जड़। इतनी बात समझ गए आगे? अब करेंगे अपन टॉपिक को स्टार्ट। हाँ, और एक बात बता दें, अगर आपको नोट्स चाहिए तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी। चलो सबसे पहले हम समझेंगे जड़ के कार्य, यानी फंक्शन ऑफ रूट, ठीक है। जड़ के कार्य, जड़ का काम क्या होता है? देखो पहला काम क्या होता है जड़ का, कि यह पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। कैसे भूमि में स्थिर रखती है समझो। जैसे देखो, एक मान लो धान का पौधा है। किसका पौधा है? धान का पौधा है। और धान की रोपाई जब आप अपने इस खेत के अंदर करते हो, तो खेत के अंदर करते हो तो जो धान होता है उसमें जो जड़ होती है ना, जैसे ही आप धान अपने खेत में लगाते हो वो पौधा जो है एक ही जगह पे रुक जाता है। लेकिन अगर मान लो ये पौधा है, ये पौधा लगाया अपने खेत में, जड़ यहाँ पे रुक गया, पौधा तुरंत रुक जाएगा। तो ये कह रहा है यह पौधे भूमि में स्थिर रखते हैं, ठीक है। जड़ का ये काम है। अगर मान लो धान के पौधे में क्या ना हो, धान के पौधे में जड़ ना हो, ये वाला पार्ट ये जड़ ना हो, तो आप देख रहे हो, आप अपने अंगूठे से अपने खेत में ये धान का पौधा लगाते हो तो ये रुकता नहीं है। क्या है? रुकता नहीं है और पानी में ऊपर तैरने लगता है। आपने देखा है? तो वो क्या है? जड़ के ना होने के कारण तैरने लगता है। लेकिन जब जड़ होती है तो ये जो पौधा है, पौधे को भूमि में क्या रखती है? जड़ स्थिर रखती है। फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। चलो सेकंड पॉइंट देखो, मूल रोम यानी रूट हेयर तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम में सबसे पहले रूट हेयर दिखाया था कि रूट हेयर कहाँ पे होता है। तो रूट हेयर्स जो होती है, मूल रोम जो होती हैं, मूल रोम तथा जो जड़ के कोमल भाग हैं, ये जल को और घुलित खनिज लवणों का क्या करती हैं? अवशोषण करती है। एक प्रकार से कह सकते हो ये खनिज लवणों का क्या करती हैं? अवशोषण करती हैं। चलो अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है जड़ का, वो क्या है? जड़ें अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर तने में और पत्ती में संवहन करती हैं। अब आपने देखा, मान लो कोई प्लांट है, कोई पौधा है, ये जड़ है पौधे की, ठीक है।
ये पौधे की क्या है, पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई पौधे की, ये क्या है, पौधे की पत्ती है, ठीक है। और ये आपका तना चल ही रहा है, तना ये चल रहा है, ये मान लो फूल है, यहाँ पे ये फूल है, ये प्लांट है, ठीक। तो वो ये कह रहा है जो जड़ है ना, ये वाली, ये जो जड़ है पौधे की, ये जड़ क्या है, जमीन से क्या करेगी, जल को, किसको, जमीन से बेटा जल को, और जो खनिज पदार्थ होंगे, जो मिनरल्स होंगे उनको, ठीक है, उन लवणों को क्या है, जड़ जो है ऊपर यानी तने में, इस तने में और इसकी पत्तियों में क्या है, संवहन का कार्य करती है, ठीक है। ये पॉइंट कह रहा है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। देखो कुछ जड़ों की बात हो रही है, कुछ जड़ें अपने अंदर क्या करती हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। प्रतिकूल इस परिस्थितियों में इन संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। देखो कह रहा है कुछ जड़ें अपने अंदर भोज्य पदार्थों का संग्रह का मतलब है इकट्ठा करती हैं, ठीक है, किसका, भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करती हैं। कंडीशन कौन सी, प्रतिकूल कंडीशन, ठीक है, कौन सी, अपोजिट कंडीशन। उस परिस्थिति में क्या करती हैं, इन संचित भोज्य पदार्थों का क्या करती हैं, वो उसका संचित भोज्य पदार्थों का पौधों द्वारा क्या होता है, उपयोग किया जाता है। जब विपरीत कंडीशन आ जाती है, जब मान लो खनिज लवण ना मिले या जल ना मिले, तो उस कंडीशन में, बात समझ गए। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा जड़ की विशेषताएं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो टारगेट है हमारा वो है 50 लाइक का, सिर्फ और सिर्फ 50 लाइक। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, लेकिन हम पढ़ाने में बेटा आपको कोई भी कंजूसी नहीं करते। आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलने वाली, ठीक है। जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों में बेटा शेयर कर दीजिए। चलो जड़ की विशेषताएं समझो। जड़ की विशेषताएं, अब जड़ की विशेषताएं क्या है, सबसे पहले तो ऊपर हमने क्या बात की है, सबसे ऊपर हमने बात की थी आपसे जड़ के कार्य, ठीक है। जड़ के कार्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो जड़ की विशेषताएं, भाई जड़ की विशेषताएं क्या है। देखो भूमि में रहने के कारण जो जड़ों का रंग है वो सफ़ेद अथवा मटमैला होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जड़ की जो विशेषता है वो क्या है, भूमि में रहने के कारण जो जड़ों का रंग है वो सफ़ेद तथा मटमैला हो जाता है। दूसरा पॉइंट समझो, जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग है। कैसा, अवरोही भाग है जो मूलांकुर से विकसित होता है। सबसे पहली जो मैंने स्लाइड दिखाई थी, जो बीज दिखाया था, बीज में मैंने मूलांकुर और प्रांकुर दिखाया था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि प्रांकुर से तना विकसित होता है और मूलांकुर से क्या होता है, जड़ विकसित होती है। तो वही पॉइंट यहाँ पे है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है हमारा जड़ों पर तनों के समान पर्व, क्या है, पर्व यानी नोड्स तथा पर्व संधियां यानी इंटरनोड नहीं पाई जाती। जड़ पर नहीं पाई जाती, जबकि कहाँ पाई जाती हैं, नोड और इंटरनोड यानी पर्व और पर्व संधियां कहाँ पाई जाती हैं, तने में पाई जाती है, ना कि जड़ में। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है, पौधों में वृद्धि। जो पौधों में वृद्धि होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक जलानुवर्ती और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ये थ्री टाइप से होती है। क्लियर। अब देखो जो अगली स्लाइड है हमारी, अगली स्लाइड है जड़ों के प्रकार। तो देखो जड़ों के प्रकार कितने प्रकार की जड़ें होती हैं। तो जो जड़ें होती हैं बेटा वो होती हैं 3 प्रकार की। एक है मूसला जड़ें, दूसरी हैं आपकी रेशेदार जड़ें, तीसरी हैं अपस्थानिक जड़ें। ये 3 प्रकार की जड़ें टोटल होती हैं। मैं आपको A to Z जानकारी दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इतनी जानकारी नहीं दे रहा कि मूसला जड़ें पढ़ा दी, अपस्थानिक जड़ें पढ़ा दी, आ गया कहीं रेशेदार जड़ से तो आप टप जाओगे। इसलिए मैं संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी दे रहा हूँ आपको, मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। चलो सबसे पहले हम मूसला जड़ों के बारे में समझेंगे, ठीक। मूसला जड़ों के बारे में समझिए। देखो इस प्रकार की जड़ में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करता है। आपको पता है चल गया आपकी जड़ जो प्राप्त होती है बनती है किससे, मूलांकुर से विकसित होती है। मूसला जड़ के चारों तरफ पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम द्वितीयक यानी सेकेंडरी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ें या सेकेंडरी रूट कहते हैं। द्वितीयक जड़ों को से पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं, यानी द्वितीयक जड़ों से भी पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तृतीयक जड़ें कहते हैं या टर्टरी रूट्स कहते हैं।
इस प्रकार से सब मिलकर मूसला जड़ तंत्र बनाती हैं, मूसला जड़ तंत्र बनती हैं, यानी तीनों मिलकर। ठीक है, इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वो अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में, देखो यहाँ पे लिखा है द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अब यहाँ से बहुविकल्प क्वेश्चन बन सकता है कि आप ये बताओ जो मूसला जड़ें होती हैं वो किस प्रकार के पौधों में होती हैं, तो आपका आंसर होगा भाई द्विबीजपत्री पौधों में जो होती हैं वो मूसला जड़ें होती हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा। देखो एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं। एग्जाम्पल आम है, दूसरा मूंगफली है, तीसरा चना है, चौथा मटर है। आम, मूंगफली, चना, मटर किसके हैं? मूसला जड़ के एग्जाम्पल हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो जड़ें, यानी प्राइमरी जड़, सेकेंडरी जड़ और इससे भी निकल रही है ये टर्टरी यानी तृतीय। प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़, ये द्वितीय जड़ हो गई, इसी साइड से जो निकल रही है ये तृतीय जड़ है। क्लियर। अब देखो बेटा मूसला जड़ों के रूपांतरण। चलिए मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ते हैं। तो मूसला जड़ों के रूपांतरण, कुछ पौधों में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी, कैसी? मोटी तथा मांसल हो जाती हैं, मोटी तथा मांसल हो जाती हैं तथा इस कारण इनकी आकृति भी बदल जाती है। आकृति के आधार पर मूसला जड़ों को विभिन्न नाम से पुकारा जाता है। तो मूसला जड़ों को कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है ये आपके लिए मेन है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये नहीं छूट पाए। ठीक है, तो जैसा कि पहले देखिए दे रखा है तर्करूपी, तो बेटा ये जो तर्करूपी है ये हेडिंग आपको याद करनी है 100%। ठीक है, तर्करूपी। देखो इस प्रकार की जो मूसला जड़ें हैं वो मध्य में फूली हुई, मध्य का मतलब बीच में फूली हुई। मध्य क्या होता है? मध्य का मतलब बीच में। मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा, चित्र में आपको दिखाऊंगा बेटा। मध्य में फूली हुई एवं आधार एवं शीर्ष की ओर पतली। शीर्ष की ओर कैसे होंगी? पतली। और आधार की ओर कैसे होंगी? शीर्ष और आधार दोनों की ओर पतली होंगी, जबकि मध्य में क्या होगी? मध्य में मोटी होगी। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है मूली। क्या है? मूली। तर्करूपी मूली। मूली कहाँ से? माँ से ध्यान रखना, मूली और माँ से ही ध्यान रखो आप। चलिए मैं आपको इसके ट्रिक से याद करा देता हूँ, ट्रिक से आपको याद कराता हूँ। देखो मूली में क्या है? माँ है। मूली में क्या है? माँ है। और जैसे ही आप मूली का डायग्राम देखोगे ना तो माँ और मध्य, माँ और मध्य, जैसे ही मूली आएगा तो समझ लेना मध्य में क्या होगा? मोटा होगा, और किनारे पर शीर्ष की ओर आधार की ओर कैसे होगी? पतली होगी। तो ये मूली क्या होगी? मध्य में मोटी, तो मोटी होगी मध्य में, तो तर्करूपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे देखो चित्र में बेटा देख लो, चित्र में देखो, देखो शीर्ष पर क्या है? पतली है। मध्य आधार पे क्या है? ये आधार पे क्या है? पतली है, और शीर्ष पे भी पतली है। मध्य में क्या है? मोटी है। यहाँ पे देखो मध्य में क्या है? मोटी है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो शंकुरूपी, दूसरा क्या है? शंकुरूपी। ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो इस प्रकार की मूसला जड़ें आधार की ओर मोटी और नीचे की ओर क्या है? क्रमशः पतली होती हैं। देखो आधार की ओर क्या है? मोटी है, और नीचे की ओर क्या है? देखो पतली है। इसमें हमने आपको बताया था जो तर्करूपी थी ये मध्य में मोटी थी, और आधार और शीर्ष में क्या थी? ये पतली हुई थी। ठीक है, ये बीच में मोटी थी। ये मूली किसका एग्जाम्पल है? तर्करूपी का है। अब शंकुरूपी का एग्जाम्पल क्या है? तो शंकुरूपी का एग्जाम्पल क्या है? देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, गाजर है। क्या है? गाजर। अब शंकुरूपी का एग्जाम्पल गाजर है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य यानी ऊपर की जो साइड है यहाँ पे मोटी होगी और नीचे की तरफ क्या होगी? पतली होगी। ये शंकुरूपी की है। ठीक है, शंकु के समान, शंकु के समान। शंकु जब भी वर्ड आपके दिमाग में आए तो तुरंत याद रखना कि भाई गाजर हमने पढ़ी थी, गाजर इसका एग्जाम्पल है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला जो हमारी जो हेडिंग है वो है कुंभरूपी। क्या है? कुंभरूपी। कुंभरूपी देखो इसके बारे में समझो। देखो इस प्रकार की जो मूसला जड़ों का ऊपरी भाग, इस प्रकार की मूसला जड़ों का ऊपरी भाग लगभग गोल। ऊपरी भाग बेटा कैसा होता है? ऊपरी भाग लगभग गोल होता है तथा फूला हुआ होता है।
अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में जो दे रखा है उसके बारे में देखेंगे। तथा नीचे की तरफ क्या होता है, एकाएक पतला होता जाता है। तो शंकुंभ रूपी आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे चित्र में देखो बेटा, ये सलजम है और ये आपका चुकंदर है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर की ओर, देखो ऊपर की ओर आपको लग रहा है गोल, ये गोल लग रहा है, गोल बिल्कुल, और एकदम फूला हुआ। यहाँ पे देखो ये गोल है, एकदम फूला हुआ भाग है। और नीचे की ओर देखो कैसा है, नीचे की ओर एकदम से पतला है, नीचे की ओर पतला है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो भी आपको दिखेंगे, ये सलजम और चुकंदर का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये कुंभ रूपी होगा। कैसा होगा, कुंभ रूपी होगा। तो जल्दी से दोस्तों लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। सभी सब्जेक्ट के नोट्स उपलब्ध हैं, जिसे चाहिए वो संपर्क कर सकता है। इसके बाद सभी सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा रखे हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार आप प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक की आपको ज़रूरत है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़िए, सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। ये सिर्फ रिवीजन चल रही है आपकी। चलो अगला देखो, अगला जो हेडिंग है आपका वो है रेशेदार जड़ें। तो रेशेदार जड़ें क्या होती हैं, इसको भी आप समझ लो, समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखो, जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं, बात समझ रहे हो, जब पौधों के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं तो इन्हें हम रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा, पेपर में पूछेगा कि भाई एक बीजपत्री पौधे के आप एग्जाम्पल दो। एक बीजपत्री पौधे के एग्जाम्पल क्या देना है आपको, आप दोगे गेहूं जो है वो एक बीजपत्री, चावल एक बीजपत्री, घास एक बीजपत्री, ये एग्जाम्पल है। और पहचान क्या है इसकी, प्रैक्टिकल भी तो आपको देना है। मान लो प्रैक्टिकल में गेहूं का पौधा रख दिया तो आपको पहचानना होगा कि गेहूं क्या है, एक बीजपत्री पौधा है। और एक बीजपत्री पौधे की पहचान क्या है कि इसके आधार से एक साथ विभिन्न सारी देखो जो जड़ें हैं वो निकल रही हैं। ये देखो, चाहे इसमें देख लो आप, एक सारी ये रेशेदार जड़ें हैं ये निकल रही हैं, चाहे इसमें देखो आप, चाहे इस वाले डायग्राम में देख लो, तीनों एक ही हैं, एक बीजपत्री हैं तीनों। फिर से समझ लो इसे, जब पौधे के आधार से एक साथ एक जैसे आकार वाली जड़ें निकलती हैं, जैसे आधार एक ही जैसे ये जड़ें हैं, ये सब एक ही जैसे जड़ें निकल रही हैं इसके आधार से, ठीक है, तो इन्हें रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं, यानी फाइबर्स रूट क्या बोलते हैं। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे गेहूं ध्यान रखना, चावल ध्यान रखना और घास ध्यान रखना, ये जो जड़ें होती हैं ये रेशेदार जड़ें होती हैं। बेटा बात समझ में आ रही है या नहीं, कमेंट करिए। अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो जल्दी से हाँ करिए, यस कि सर समझ में आ रहा है, तो जल्दी से कमेंट करिए बेटा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है और आपके हर कमेंट का हम रिप्लाई भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के कमेंट का रिप्लाई ना दें। और किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में अगर कोई परेशानी है, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो कमेंट करिए कि सर हमें ये टॉपिक क्लियर करा दो, हम उसी टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। हम आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, आप सिर्फ बताइए कि सर ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, एक बच्चे ने कमेंट करा था कि सर हमें फिजिक्स के अंक के क्वेश्चन करा दो, ठीक है, फिजिक्स के क्या करा दो, अंक के क्वेश्चन करा दो। तो हम फिजिक्स के अंक के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम से पहले अवश्य कराएंगे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के हैं, ठीक है। एक कमेंट बच्चे का मैंने अवश्य देखा था, बकाया किसी बच्चे की कोई भी डिमांड अभी तक नहीं आई है। चलो, अपस्थानिक जड़ देखो। इस प्रकार की जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहती हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान रखना, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ना वो मूलांकुर से नहीं निकलती। जैसे आपको मैंने एक बीज का चित्र दिखाया था, इस प्रकार से ऊपर क्या था, प्रांकुर था, और नीचे क्या था, मूलांकुर था, यानी नीचे की साइड क्या था, मूलांकुर था। अब मूलांकुर से आपने देखा जड़ निकलती हैं, तो जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये मूलांकुर से नहीं निकलती हैं, बल्कि कहाँ से निकलती हैं, पौधे के किसी अन्य भाग से, ठीक है। हो सकता है वो तने से निकलती हों, ठीक, जैसा कि मैं अभी चर्चा करूँगा, आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा पूरा टॉपिक आपको समझाऊंगा। चलो समझो बेटा,
देखो अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ आपके समझ में आ गई होगी, फिर से समझो। इस प्रकार की जो जड़ होती है वो मूलांकुर से, किससे बेटा, मूलांकुर से विकसित ना होकर या मूलांकुर से निकल के पौधे के किसी अन्य भाग से निकलती है या पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती है। इस जड़ को हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा। अपस्थानिक जड़ है वो दो प्रकार की है, देखो कौन कौन से, स्तंभ मूल और अपस्तंभ मूल। दोनों को हम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ और समझेंगे। चलो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा इमेज में देखो। चलिए अभी आपको समझाऊंगा मैं, पहले तो आप इस हेडिंग को समझो। स्तंभ मूल क्या है, देखो कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं। कुछ पौधों की मतलब समझ रहे हो, सभी पौधे नहीं, कुछ पौधों की शाखाओं से अनेक जड़ें निकलती हैं जो मोटी होकर भूमि में प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार यह वृक्षों की लंबी एवं मोटी शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। इस प्रकार की जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बरगद। अब बरगद आप देख रहे हो, ये है बरगद का डायग्राम, ठीक है, बरगद का क्या है, डायग्राम है, क्लियर। और इसकी जड़ें देख रहे हैं कहाँ से निकल रही है, ये। अब आप समझ गए होंगे अपस्थानिक जड़ क्या होती है। चलिए समझ गए आप अपस्थानिक जड़ क्या होती है, तो जल्दी से कमेंट करिए, क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करिए। देखिए यूनिट 1 बॉटनी की बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना बेटा। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से पढ़ना, कहीं से भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल ने इतनी मेहनत की है आपके लिए, बहुत ज़्यादा दोस्तों। इस बार एक एक चीज़ को बारीकी से समझाया है। आप चैनल की पे जाके प्लेलिस्ट को देखिए तो सही, चाहे यूनिट 1 हो, चाहे 3rd हो, चाहे 2 हो, चाहे 4th हो, चाहे 5th हो। मैं बॉटनी की अभी लगातार आपको रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन के तौर पे मैंने आपको यूनिट 5 करा दी है और यूनिट 1 मैं आप कराने जा रहा हूँ। यूनिट 1 जो है समाप्ति की ओर है। यूनिट जो 5 है वो 7 अंक की पूछी जाएगी। 7 अंक मैंने रिवीजन करा दिए इसके बाद यूनिट 1 जो है वो 15 मार्क्स की बेटा पूछी जा रही है, 15 अंक की। अब इसी की रिवीजन चल रही है, 1-2 दिन में ये भी आपकी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद क्या चलेगा, इसके बाद फैमिली चलेगी जो कि 8 मार्क्स की पूछी जाती हैं। फैमिली यानी कुल चलेंगे, ठीक है। चलो समझो बेटा, यहां पे अब समझो, देखो अब स्तंभ मूल, ठीक है। अब स्तंभ मूल क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो इस प्रकार की जड़ें मुख्य तने के आधार के, मुख्य जो तना होता है ना पौधे का तना तो आप समझ रहे होंगे। चलिए नहीं समझ रहे मैं फिर बताता हूँ आपको। देखो ये पौधा है, ये जड़ है, ये देखिए क्या है, पत्ती हो गई। ये पत्ती है, मध्य सिरे से और सिरे निकलते हैं, ठीक है। ये आपकी पत्ती हो गई, बात समझ रहे। ये आपका क्या होगा, पौधे का ये फूल हो गया, क्लियर। अब देखो इस प्रकार की कैसे, अब स्तंभ मूल, ये इस जो अपस्तंभ मूल होती है यानी जड़ होती है, ये इस प्रकार की जड़ें जो होती है मुख्य पौधे के किससे, तने से। ये जो तना है ना इससे निकलती है। ये जो तना है तने के समीप से निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश कर जाती है, और पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे क्या है, मक्का है और गन्ना है। अब मक्का की देखो जड़ क्या कह रही है, ये जड़ है मक्का की, ठीक है। ये देखो तने के आधार के समीप से निकल रही है, ये देखो सब तने के आधार के शीर्ष से। और यहाँ पे देखो ये गन्ना है, तो गन्ने में भी यही कंडीशन रहती है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है बेटा, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है निमेटोफोर। तो निमेटोफोर को भी समझो। चलिए निमेटोफोर दोस्तों, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा, देखिए ये गलत बात है। ना ही वीडियो को लाइक करते हो आप और ना ही वीडियो को शेयर करते हो, तो बेटा ऐसे कब तक चलेगा, इतनी कंजूसी क्यों। जब बेटा हम पढ़ाने में आपको कंजूसी नहीं कर रहे तो आप कंजूसी क्यों कर रहे हो। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। निमेटोफोर में देखो राइजोफोरा, सुंदरी आदि पौधे जो दलदली स्थानों पर उगते हैं। कैसे स्थानों पर बेटा, दलदली स्थानों पर उगते हैं। में भूमिगत मुख्य जड़ों से विशेष प्रकार की जड़ें निकलती हैं, जिसे निमेटोफोर कहते हैं, जिसे न्यूमेटाफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमेटाफोर कहते हैं। यह खूंटे के आकार की, कैसी, यह खूंटी के आकार की
होती हैं जो ऊपर वायु में निकल आती हैं, जो किसमें ऊपर वायु में निकल आती हैं। इनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेथोड्स कहते हैं। जैसे राइजोफोरा और सुंदरी इसके एग्जाम्पल हैं। न्यूमेटाफोर के एग्जाम्पल राइजोफोरा और सुंदरी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसमें हम आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखो ये इसका डायग्राम है, देख रहे हो आप, ये इसका डायग्राम है। ठीक, देख लिया आपने। चलिए अब देखिए वही बात फिर से आ गई। अगर अब आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ जो जड़ होती है, जड़ किससे निकलती है, तो आपका आंसर होगा मूलांकुर से। अगर कोई पूछे तना किससे निकलता है तो आपका आंसर होगा प्रांकुर से। क्लियर। अगर आप किसी बच्चे को बॉटनी में कोई परेशानी है तो अभी भी टाइम बहुत है दोस्तों, नोट्स ले सकता है। सभी विषय के नोट्स उपलब्ध हैं बेहतरीन थ्योरी के साथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में A to Z सब्जेक्ट के नोट्स आपको उपलब्ध हैं। आप सिर्फ कॉल करिए और संपर्क करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।